कभी आपने सोचा कि छोटे से एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड या कोई भी दवाई जैसे कि पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, वो बनती कैसे है? तो दवाइयाँ कैसे बनती है, आज उसके ऊपर बातचीत करते हैं। इसकी बनावट समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। आप घर पे जो भी रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं वो आता कहाँ से है? फार्म से आता है। आप बोलेंगे फार्म से आता है, लेकिन फार्म में बनता थोड़ी ना है। एक अच्छा सीड चाहिए, एक अच्छी ज़मीन चाहिए, अच्छा पानी या अच्छी बारिश चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। उसी के बाद जो है फार्म में ये सब चीज़ें फॉर्मुलेट होती है, मतलब एक जगह पे सब जमा होता है, उसे टाइम मिलता है, उसे नर्चर या नरिशमेंट मिलता है, फिर जाके आपके घर पे आती है प्रोसेस होकर। तो आप समझिए 3 पार्ट हुए। एक हुआ रॉ मटेरियल या उसका एक्सट्रैक्शन, ऐसी चीज़ें बनाना, फिर दूसरा हुआ भाई फॉर्मुलेशन को बनाना, और तीसरा हुआ भाई प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट का आउटकम लाना। वैसे ही दवाई वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है एपीआई डेवलप करना, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और साथ में कई सारे बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं। और ये जो है ये मिलते हैं अलग अलग प्रकार की फॉर्मुलेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। ये जो कंपनीज़ है इसको फॉर्मुलेट करती है कि भाई ये भी डालो, ऐसे करके अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाती है, और ये जो चीज़ें बनती है वो प्रोसेस होकर फिर आपकी फार्मेसीज में आती है, जो लोग उसे बेचते हैं। तो 3 पैटर्न है और तीनों पैटर्न का अपना अपना रोल है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो एपीआईज नहीं बनाता। 90% एपीआईज जो है वो चाइना बनाता है। तो चाइना जो है उसकी मास्टरी एपीआई और उसके रॉ मटेरियल डेवलपमेंट में है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ की मास्टरी फॉर्मुलेशन और दवाइयाँ बनाने में है, प्रोसेस करने में है, और फिर सेल पूरे वर्ल्ड में होती है अलग अलग रीजन में। तो ये से बनती है दवाइयाँ और ऐसे सर्कुलेट होती है। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि ये एपीआई कहाँ से बनती है? तो एपीआई जो है वो एक्सट्रैक्शन पैटर्न से बनाई जाती है, प्लांट से, ज़मीन से, कोई तत्व से। इससे एक्सट्रैक्शन करके जो ज़रूरी एलिमेंट्स है उसे बड़ी मात्रा में लिया जाता है और उसे कंडेंस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये पाउडर फॉर्म जो है वो एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है, जिसे फॉर्मुलेशन के लिए बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच दिया जाता है। अब ये जो एपीआई है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। हर एक दवाई की एपीआई तो हम नहीं जान सकते, बिकॉज जो कंपनी ने वो दवाई बनाई है वो उसे बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल रखती है, किसी को बताती नहीं है, वरना कोई भी बना लेगा। और ये जो है हर एक एपीआई को कई सारे एक्सिपिएंट्स के साथ या बाइंडर्स के साथ बाइंड किया जाता है, जिससे उसकी हाफ लाइफ बढ़ती है। कितनी बार लेना है दिन में या उसको कितने डोजेज में लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे कंपाउंड जो है वो ऑयल बेस्ड भी होते हैं, कई सारे वाटर बेस्ड होते हैं, कई सारे जेल ऑइंटमेंट्स होते हैं। तो हर किसी के अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग तरीके जो है वो डिपेंड करते हैं कि भाई एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो कौन से फॉर्म में सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है, कि जिससे वो लंबे समय तक रखा जा सके। ऐसे भी आप समझिए कि भाई ये भी मैटर करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसे कैप्सूल, लिक्विड, जेल या तो ऑरल टैबलेट क्या सूट होता है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है आगे अपनी प्रोडक्ट बनाती है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं बोलूँगा कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी बेस्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक बेस है बाकी सारी फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स का। इसे समझने से आपको पता चलता है कि बॉडी में रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, कोई भी ड्रग लेने के बाद या कोई भी चीज़ लेने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बिकॉज हर एक ड्रग जो है वो बॉडी में अलग अलग तरीके से वर्क करता है, हर किसी के अपने अपने पैटर्न्स है। तो हमने आज देखा दवाइयाँ बनती कैसी है, एपीआईज क्या होती है, और दवाइयाँ जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये पैटर्न और ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करो, और कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, हम उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाएंगे।